आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये अलजेब्रिक मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ग्राफिकल मेथड बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है यदि सॉल्यूशंस इस टाइप के हों, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, ये फ्रैक्शन टाइप का हो जाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग अदर मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं, और अदर मेथड्स में एक पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और इसको जो है एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमें सॉल्व करना है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, और किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो अनुभव ये बताता है कि ये थोड़ा सा जटिल है, बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा सरल है, तो सरल वाले इक्वेशन को हम लोग पकड़ेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हुआ, है ना। इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x, अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन y की वैल्यू निकालेंगे तो समथिंग बाई 2 आ जाएगा, है ना। जैसे x इज इक्वल टू इधर लाइए तो 3 माइनस एक्स, और फिर यहाँ केवल y रखना है तो बाई 2 करना पड़ेगा, तो वो जटिल हो जाएगा। यहाँ सीधे सीधे आपको x मिल जा रहा है इन टर्म्स ऑफ y। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 की मदद से आपने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया, ये y के टर्म में निकाल लिया आपने। तो अब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 7 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। जब y की वैल्यू वगैरह आ गया है तो अब इक्वेशन नंबर 1 में यह y की वैल्यू ले जा करके रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y था, तो y बराबर 19/29 है, तो दैट हैपेंस टू बी इक्वल 49/29। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए सब्स्टिट्यूट करके x इज इक्वल 49/29 निकाल लिया और y इज इक्वल 19/29 निकाल लिया। तो हमको सॉल्यूशन पता चल गया। कैसे पता चल गया? इस मेथड में जो है हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाला है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या रख दिया गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहें कि भाई यहाँ पर जो है ये मेथड सही आंसर दे रहा है कि नहीं, तो आप x इक्वल 49/29 और y इक्वल 19/29 किसी भी इक्वेशन में रखिए, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। ये आर सेटिस्फाइड, इक्वेशंस 1 एंड 2 आर सेटिस्फाइड, तो वो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल नंबर 8 में कहा जा रहा है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 3.1 3.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन को हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। 51 पर था, 48, 49, 51, है ना।
यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो आफताब की उम्र मान लीजिए एस वर्ष है और उसकी डॉटर की उम्र क्या है टी वर्ष है। एक्स और वाई के बजाय एस और टी ले लिया जा रहा है। तो 7 साल पहले आफताब की उम्र क्या होगी एस माइनस 7 हो जाएगी और उसकी पुत्री की जो है उम्र क्या हो जाएगी टी माइनस 7। और प्रश्न के अनुसार पुत्री की उम्र का 7 टाइम्स कर देंगे तो आफताब की उम्र मिल जाएगी। तो एस माइनस 7 इज इक्वल 7 इंटू टी माइनस 7। और इसको निकाल करके हम लोग एक इक्वेशन बना लिया एस माइनस 3t सॉरी यहाँ पर एस माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन 3 साल बाद आफताब की उम्र जो है अपनी पुत्री की उम्र का 3 गुना है। तो पुत्री का उम्र जो है 3 साल बाद क्या होगा टी प्लस 3 हो जाएगा। उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो दैट विल हैपन टू बी इज इक्वल टू दिस रिलेशन एंड ये एस माइनस 3t इज इक्वल टू 6। अब इसको अगर यहाँ इक्वेशन नंबर 2 की मदद से, ये इक्वेशन नंबर 2 है एस माइनस 3t इज इक्वल 6 है। और ये वाला देखिए थोड़ा जटिल लग रहा है तो सरल वाले का इस्तेमाल किया गया है। 3t को बस इधर लेते हैं तो एस इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 प्लस 3t हो जाएगा। तो यहाँ पर एस इज इक्वल 3t प्लस 6 हो गया और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, किसकी वैल्यू एस की वैल्यू। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में क्या है एस माइनस 7t प्लस 42। तो एस की जगह 3t प्लस 6 है और माइनस 7t प्लस 42। तो इसको हल किया तो t इज इक्वल क्या हो गया 12 हो गया। वंस यू गेट t इज इक्वल टू 12 आपको क्या करना है इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 6 इज इक्वल 42। तो आफताब की उम्र 42 ईयर्स हुई आज के समय में और उसकी पुत्री की उम्र कितनी हुई 12 ईयर्स हो गई। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि यह उत्तर सही है कि नहीं तो आइए देखते हैं। 7 साल पहले ये 5 वर्ष की रही होगी और ये 35 वर्ष के रहे होंगे। 7 में जो है 5 ईयर्स में अगर 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 35 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। 3 साल बाद ये 15 वर्ष की हो जाएंगी और ये 45। तो 15 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 9 पर। Let us consider example 2 in section 3.3, that is the cost of 2 pencil and 3 erasers is rupees 9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. Find the cost of each pencil and each eraser. वहाँ यहाँ पर जो है पेंसिल और इरेजर्स के बारे में बात हो रही है। तो पहले जो है 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम 9 रुपये था और फिर बाद में 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम 18 रुपये है। तो हमें प्राप्त करना है कि एक पेंसिल और एक इरेजर का दाम कितना है। तो इसको हमने मान लिया कि एक पेंसिल का दाम x रुपये है और एक इरेजर का दाम y रुपये है। तो 2 पेंसिल का दाम 2x हो जाएगा और 3 इरेजर का दाम 3y हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और उसी तरह से 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3y को इधर लाइए तो 9 माइनस 3y हो गया और फिर 2 को नीचे लाइए तो ये 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल 9 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास ये रिलेशन मिल गया है ना। ये रिलेशन मिल गया और इस रिलेशन से हम लोग एक यूनिवर्सल फैक्ट पर पहुंच रहे हैं 18 इज इक्वल टू 18। कोई भी नंबर अपने बराबर ही होगा। तो यह स्टेटमेंट जो है y की हर वैल्यू के लिए सही है। 18 इज इक्वल टू 18 हमेशा होगा। तो क्या हम कोई खास वैल्यू y की प्राप्त कर रहे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ 6y कट जा रहा है ना।
और तो y की हम एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो x की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट आया तो x की किसी भी वैल्यू के लिए और y की किसी वैल्यू के लिए सही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्सल फैक्ट्स हमको मिलने लग रहे हैं? अब देखिए, अगर इस इक्वेशन में केवल आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6y हो जाएगा, और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यह इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, इससे यह इक्वेशन मिल सकता है। यानी अगर ग्राफिकली अगर देखा जाए तो यह अगर जिस स्ट्रेट लाइन को दिखा रही है उसी स्ट्रेट लाइन को यह भी दिखा रही है, तो इसका हर पॉइंट है, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब आइए, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। अब यहाँ पर जो है इन दोनों इक्वेशंस को अगर इसमें से किसी में से एक के x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाला और x की वैल्यू 4 माइनस 2y निकाला, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, तो देखिए क्या मिल रहा है, -4 इज इक्वल टू 0। असंभव है ये, है ना। -4 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, पहली वाली और दूसरी वाली दोनों पैरेलल हो गई तो कभी कट नहीं करेंगे, कभी कट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन वहाँ तो ग्राफिकली था, चीज़ें विजिबल थी, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग इसको अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, तो इसमें तो चित्र हमको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट्स हमको मिलने लगेंगे। देखिए -4 इज इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता है ना। -4 इज इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, सो अगर कोई सॉल्यूशन अगर नहीं एग्जिस्ट करता सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो आपको इस तरह के इम्पॉसिबल इवेंट्स मिलेंगे। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यूनिवर्सल फैक्ट्स मिलेंगे। जैसे 18 इज इक्वल टू 18 आ गया था, ये तो सही होगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, तो या अगर कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट पर पहुंच जाएंगे। सॉल्यूशन निकालते निकालते कहाँ पहुंचेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे। और जब फॉल्स स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे तो हम कह देंगे भैया कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है ना। Therefore, the equations do not have a common solution, so the two rails will not cross each other. अब आइए इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को लगाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। पहला इक्वेशन इसमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें x और y इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 की मदद लिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, y को इधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस y हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज प्लस y इज इक्वल टू 14। अब इस 4 को उधर ले जाइए, यहाँ 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने y की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या है,
4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। ठीक है, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। सो व्हाट डू वी गेट, सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल 9 और y इज इक्वल 5 हमारा सॉल्यूशन है। और किस मेथड से मिला, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिला। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन नंबर 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। s इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब इस s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया जाए, सब्स्टिट्यूटिंग this value of s in equation 2, we have, what do we have, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 था। अब इसमें s इज इक्वल टू 3 प्लस टी रख देना है यहाँ पर, तो 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। अब अगर एलसीएम अगर ले लिया जाए 3 और 2 का, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2t हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 36। इसको इधर लाइए तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 30 बाई 5 हो जाएगा, and that happens to be equal to 6. So t is equal to 6 is the answer. और t is equal to 6 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 3 से, 3 क्या है, s इक्वल 3 प्लस t, है ना, और t की वैल्यू रख दो, 3 प्लस टी इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो s की वैल्यू जो है 9 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 6 हो गया और s इज इक्वल टू 9 हो गया। ये सॉल्यूशन आपका आ गया। और किस मेथड से आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, इसको आप लोग लगाइए और कोई कठिनाई आने पर पूछिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व करिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, है ना। इसको और पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब x और y में जो है रिलेशन ये भी दिया जा रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया जा रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो x और y में जो है
रिलेशन मिल जाएगा। और वह जो x और y में जो एक और रिलेशन दिया जा रहा है ये है, लेकिन इसमें m क्या है, अननोन है। तो आप इन दोनों की मदद से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x मालूम, y मालूम, 3 मालूम, तो m जो है क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा उसकी मदद से। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 की मदद लेते हैं। 2 की मदद लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो 4y माइनस 24 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y माइनस 24/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2y माइनस 12 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश नाम दे देते हैं इसका। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 हो गया और इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डैश बैक इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इंटू एक्स 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो देयरफॉर 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब 4y में से 3y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और ये 24 को उधर ले जाएंगे, 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हम सॉरी 3y और 4y जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/7 एंड दैट इज इक्वल टू 5। सो y हैपेंस टू बी इक्वल टू 5। y हैपेंस टू बी इक्वल टू 5 और y की वैल्यू मिल गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 डैश में, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 डैश है उसमें इस y की वैल्यू रख दीजिए। तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई, वाई इज इक्वल 5 है माइनस 12। ठीक है, 5 to 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो x हैपेंस टू बी इक्वल टू -2 हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 और x और y जो है इस रिलेशनशिप को भी सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो इसमें x और y की वैल्यू रख दीजिए। y इज इक्वल टू क्या है, 5 है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 3 है। तो अब इस 3 को इधर लाइए तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2m हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नीचे लाइए तो ये -1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू -1 हो गई। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए सभी पार्ट्स लगाइए और किसी कठिनाई की अवस्था में आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक, थैंक यू।